मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। मेजर न्यूट्रिएंट्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे कि 9 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने सेपरेटली सारी स्टडी कर ली। उसी की तरह हमें 8 जो बाकी के रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना है, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में जो एक टॉपिक और दे रखा है शायद एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, तो आपको यही से लास्ट पॉइंट मान के यहीं से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, वही सेम मेथड रहेगा कि न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, परसेंटेज इन प्लांट्स पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे, मेजर रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके पढ़ने वाले हैं। और यहाँ कुछ ऐसे डिजीज आने वाली है, उन डिजीज को आप मतलब चाहे ब्रैकेट कर लीजिए, जिस टाइप से मैंने ब्रैकेट कर रखा है उस टाइप से ब्रैकेट करके रख सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले बोरोन के बारे में। तो बोरोन है वो 0.0001% पाया जाता है, और मैंने कहा परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको मेजर और माइनर ध्यान में है कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा, उतने से इनफ है। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स रहेगा बोरिक एसिड, बोरेट और टेट्रा बोरेट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं कि बोरोन है वो क्यों जरूरी होता है, बोरोन का मेजर रोल क्या होता है। तो बोरोन का मेजर रोल है की रोल ऑफ शुगर ट्रांसलोकेशन। जो कार्बोहाइड्रेट बना है, जो शुगर बना है, ग्लूकोज बना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल है वो किसका होता है, बोरोन का होता है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। उसी के साथ में मस्ट फॉर सेल डिवीजन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, नोडुल्स और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ये आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि इन सब चीजों में भी बोरोन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या रहेंगे। तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स रहेंगे डेथ ऑफ शूट टिप, रूट टिप, मतलब जो भी है ना, लीव्स की टिप हो गई, उन सब में क्या होने लग जाता है, यहाँ पे क्लोरोसिस होने लग जाता है। ठीक है, फ्लावर फॉर्मेशन सप्रेस्ड, फ्लावर फॉर्मेशन है वो भी कैसा हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। जो ईएमपी पाथवे पढ़ने वाले हैं हम लोग, रेस्पिरेशन में जो ईएमपी पाथवे पढ़ेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीपीपी पाथवे में। तो ये आपको रेस्पिरेशन वाला जो 11th चैप्टर है वहीं समझ में आएगा। एक बार इसको सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ किसके कारण हो रहा है, बोरोन के कारण हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, कैरेट, टोबैको, बीट्स और मैरीगोल्ड। ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें बोरोन की कमी होने के कारण डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। इनके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखे, तो आप लोगों को ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉपर के बारे में। तो कॉपर, मैंने जैसे आपको कहा था ना कि हम लोग वो एक साथ पढ़ रहे थे सबका डेवलपमेंट, उसमें बोरोन भी काफी सारा था, कॉपर भी, जिंक भी और आयरन भी। तो ये चारों के चारों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका परसेंटेज भी वही है 0.0001%। ठीक है, चाहे हो बहुत ही कम परसेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके फॉर्म में होता है, कॉपर आयन की फॉर्म में होता है, Cu+2 के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में इसके मेजर रोल है वो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ ऑल रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन हो रही है, मतलब चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चाहे रिडक्शन रिएक्शन हो, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो फॉर्म है वो क्या है, कॉपर है, Cu+2। ठीक है, उसके बाद में मेन कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप देखिएगा कि इसमें लीफ टॉप है वो क्लोरोसिस हो जाती है उसको, और जो सिट्रस है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो संतरा, नींबू वाले जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें डाईबैक डिजीज देखने के लिए मिलती है। तो इसको आप ब्रैकेट कर लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0.002% है, और ये किसके फॉर्म में मिलेगा हमें, सॉइल के थ्रू सॉल्युबल जिंक आयन के रूप में।
ठीक है, Zn2+ की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद में इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होता है एक, ग्रोथ हार्मोन हम लोग 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे IAA इंडोल एसिटिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन होता है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इसको सिंथेसिस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन है, जिंक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जिंक को नोट कर लीजिए, प्रमोट्स मैच्योरिटी एंड प्लांट ग्रोथ भी बोल सकते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है वो इंडोल एसिटिक एसिड है फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद में इसमें 2 डिजीज दे रखी है, डिजीज मैंने कहा कोई सी भी पूछी जा सकती है, तो लिटिल लीफ डिजीज, मतलब इसमें लीफ कैसी हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, और वाइट नेक्रोटिक स्पॉट्स, मतलब बहुत सारी जो ये लीव्स होती है या जो शूट्स होते हैं, तो उन पे वाइट कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, मतलब डेथ होने लग जाती है सेल्स की, तो वो आपको ध्यान में रखना है, और फ्लोएम डेवलपमेंट को पुअर कर देते हैं, ठीक है। मेल फॉर्मेशन है वो फ्लोएम का किसके कारण होगा, जिंक के कारण होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बोरोन, कॉपर और जिंक है वो समझ में आ गया होगा। देन हम लास्ट बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसकी कितने परसेंट होगा, 0.01% होगा। आयरन आयन है वो फेरस, फेरिक इनके फॉर्म में मिलता है, Fe2+ और Fe3+ की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। यहाँ आपको जो मैं फर्स्ट फंक्शन बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कौन सा होता है, आयरन होता है। लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है उसमें तो Mg होता है, N होता है, तो हमने Fe तो कहीं देखा ही नहीं, तो Fe कैसे बोलने लग गए, तो Fe है वो क्या काम करेगा, it is helpful in chlorophyll synthesis but not a part of chlorophyll, तो इस बात को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। बाकी सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ETS पढ़ा था उसमें भी ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। यदि ये नहीं हो, डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे जाए तो क्या होगा, सेल डिवीजन इनहिबिट, येलो लीव्स होने लग जाएगी, और प्लांट है वो स्लो ग्रोथ शो करने लग जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो डिजीज से आपको याद रखनी है, कुछ मेजर रोल्स है। मेजर रोल में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया इंडोल एसिटिक एसिड, एक है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का, और बाकी तो कोई ऐसे खास बात नहीं है। आप इन 2 चीज़ों को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बाकी आपको नोट्स कंप्लीट ही बनाने हैं। उसके बाद में जो बाकी के 4 और न्यूट्रिएंट्स बचे हैं उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों जो बाकी के 4 न्यूट्रिएंट्स बचे हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं वो है हमारे क्लोरीन, निकल, मॉलिब्डेनम और मैग्नीज। सबसे पहले हम क्लोरीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है, सोर्स क्या है। तो क्लोरीन का सोर्स है क्लोराइड आयन Cl-, सॉइल के थ्रू, ये सारे के सारे मिनरल्स है वो किसके थ्रू ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, सॉइल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0.01% इसका परसेंटेज रहेगा, और यहाँ पे रोल देखते हैं हम लोग इसके, तो इम्पोर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। बैलेंसिंग एनाइन एंड कैटाइन कंसंट्रेशन ऑफ सेल, सेल के अंदर किस टाइप से एनाइन और जो कैटाइन है इन दोनों का बैलेंस बनाना है, कंसंट्रेशन बैलेंस करनी है, इसका वर्क है वो किसका रहता है, क्लोरीन का। तो इसको हल्का सा स्टार मार्क कर लीजिए आप। और उसके बाद में हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के समय O2 है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो O2 का रिलीज होना वो क्या कहलाता है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर इसके डेफिशिएंसी सिम्पटम्स में आपको ध्यान में रखना है, एक क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, रूट ग्रोथ रिड्यूस्ड और फ्रूट फॉर्मेशन डिक्लाइन, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग सिर्फ इसके नोट्स बना के रख लीजिए, क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछा जाता है। देन हम बात करते हैं निकल के बारे में। तो निकल है वो निकल आयन की फॉर्म में मिलेगा Ni+2 और 0.01% ये पाया जाता है। इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये किसी भी टाइप का कोई बायोकेमिकल में नहीं होता, लेकिन ये जो यूरिएज एंजाइम है, हम लोग जो एंजाइम का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम यूरिएज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो यूरिएज एंजाइम है उसका मेन कंपोनेंट है वो कौन है, निकल है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये किस पे अफेक्ट करता है, ये मोस्टली खाली ओल्ड लीव्स पे, ठीक है। जो पुरानी लीव्स है उन पे ही खाली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा।
और नेक्रोटिक टिश्यूज है वो क्रिएट करता है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मॉलिब्डेनम और मैग्नीज। और जब मैं डिजीज के बारे में बात करने वाली हूँ वो डिजीज भी यहीं पे इंपॉर्टेंट आने वाली है। मॉलिब्डेनम को एमओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की फॉर्म में ये मिट्टी से एब्जॉर्ब किए जाएंगे। 0.001% इनकी परसेंटेज रहती है। और यहाँ देखिए आप कि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रमुख कंपोनेंट है, सबसे मेन कंपोनेंट है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, उसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो यहाँ ध्यान में रखना। और इनहिबिट फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देते हैं और इसका डेफिशिएंसी सिम्टम है। और ये जो डिजीज रहेगी वो रहेगी वेब टेल डिजीज। तो आपको ये अंडरलाइन कर लीजिए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए कंप्लीटली। तो वेब टेल डिजीज है कॉलीफ्लावर में, वो किसके कारण होती है, मॉलिब्डेनम के कारण। देन हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज है एमन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में ये मिट्टी से एब्जॉर्ब किए जाएंगे। 0.005% इसकी वैल्यू रहती है। और यहाँ आप देखिए इसके जो मेजर रोल है, तो मेजर रोल रहेगा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोलिक्यूल्स और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में। और इसमें भी ये दो डिजीज रहेगी वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है, मार्स स्पॉट ऑफ इन पी और ग्रे स्पाइक ऑफ ओट्स। तो इस टाइप से आप लोग का ये चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।